मित्रों, क्या आपने कभी 5000 साल से जीवित व्यक्ति को देखा है? तो आज हम वैसे ही एक शख्स के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ये कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है। एक बार महर्षि द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि हिमालय में तपस्या करने के लिए गए थे। उस वक्त भगवान शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया था। तब भगवान शिव के अंश के रूप में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। दोस्तों, हम सबको ये पता तो है कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ये कौरवों की ओर से लड़े थे और वही आखिरी तक जीवित भी रहे। अश्वत्थामा ये गुरु द्रोणाचार्य जितने ही ताकतवर थे। अश्वत्थामा ये पूरे चरित्र के लोगों की संगत के कारण उनके भी चरित्र में बदलाव हो गया था और इसी कारण महाभारत युद्ध समाप्ति के वक्त में अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिस कारण भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया था, जिस कारण अश्वत्थामा अष्टचिरंजीवों में शामिल होते हैं। अश्वत्थामा को जिस तरह अमरता का श्राप मिला था, उसी कारण आज वो बहुत जगहों पर देखे जाने की बातें प्रचलित है। ये सत्य है या नहीं, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन इसके कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिस कारण इन कथाओं को सत्य मानना पड़ता। उनमें सबसे प्रचलित कथा ऐसी है कि 12वीं शताब्दी के वक्त में पृथ्वीराज चौहान, जो कि अखंड भारत के चक्रवर्ती राजा थे, उनके वक्त में पृथ्वीराज जब जंगलों में जा रहे थे, उस वक्त उनको एक बूढ़ा आदमी मिला था जिसके सिर पर बहुत खून बह रहा था। पृथ्वीराज जी को जड़ी बूटियों का ज्ञान था, जिसके चलते उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति के जख्म पर जड़ी बूटियां लगाई और उन्हें ठीक करने का बहुत प्रयास किया, परंतु उस बूढ़े व्यक्ति की जख्म भर ही नहीं रही थी। पृथ्वीराज जी को थोड़ा शक होने के कारण उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से ऐसा प्रश्न किया, क्या आप अश्वत्थामा है? तो जवाब में उस व्यक्ति ने हाँ कहा और देखते ही देखते अश्वत्थामा वहां से जंगलों में कहाँ गायब हो गए। अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण के श्राप के कारण उनके सिर पर जो रहस्यमय मणि था, वो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा निकाल दिया था, जिस कारण अश्वत्थामा के सिर पर जख्म हो गया था। उसी कारण से उनके सिर से रक्त बहता रहता था। इतना ही नहीं तो अश्वत्थामा आज के वक्त में मध्य प्रदेश में स्थित असीरगढ़ के किले पर देखने का बहुत दावा किया जाता है, जो कि बहुत रहस्यमय है। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। उसका सबसे बड़ा सबूत ऐसा है कि यहाँ पर असीरगढ़ के किले में स्थित एक महादेव का मंदिर है, जिसका नाम गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। ऐसा यहाँ के स्थानिक लोग कहते हैं कि गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में रोज अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा ये पूजा करने से पहले असीरगढ़ के किले में स्थित तालाब में स्नान करके मंदिर में पूजा करने को जाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि तालाब तपती गर्मी में भी नहीं सूखता, जबकि नदियां आधे से ज्यादा सूख जाती है। लोग तब ज्यादा हैरान होते हैं जब ये बात उनके सामने आती है। वो बात ऐसी कि असीरगढ़ का किला शाम होने के वक्त में मंदिर सहित सारे जगहों पर ताले लगा दिए जाते हैं। पूरा किला बंद कर दिया जाता है और सब लोग किले के बाहर चले जाते हैं और महादेव मंदिर को भी साफ करके ताला लगाकर बंद कर दिया जाता है। फिर भी जब रोज सवेरे मंदिर को खोला जाता है, महादेव की सवेरे की पूजा की हुई होती है। महादेव के पिंड पर ताजे फूल चढ़ाए हुए होते हैं। वैसे ही जो दिए रात को बुझा दिए जाते हैं, वो दिए अपने आप रोज सवेरे जलते हुए दिखते हैं। ये सब कैसे होता है ये किसी को नहीं पता, और जो ये देख ले उसका बर्ताव उस वक्त से पूरा बदल जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि पहाड़ की चोटी पर बसे इस किले में बना हुआ यह मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा हुआ है। कई लोगों का कहना है कि इन खाइयों में ही कहीं एक गुप्त रास्ता है जो सीधा खांडव वन में निकलता है। इसी रास्ते से अश्वत्थामा रोज आना जाना करते हैं। बहुत से लोगों ने इसका रहस्य जानने की कोशिश की है, लेकिन कुछ खास बातें इनके हाथों तो नहीं लगी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भेंट अगर अश्वत्थामा से हो गई तो आप क्या करोगे?